जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्या श्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 13वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्यका श्री विद्याश्री माता जी एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विधाश्री माता जी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। प्रातःकाल सभी भक्त प्रतिमा के समक्ष पहुँचे और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ एवं वेदी पर विराजित अन्य तीर्थंकर प्रतिमाओं का भी अभिषेक किया। महावीरो महाविनाश का महाभावो महादासी महामुक्तिपराय का महाज्ञानी महायोगी महातुभो महादिका महापति महावीरो महापति पदस्था महापूज्यो महाबंधव महाविघ्नविनाश का महाशुको महापुरुषो महावोही मदच्युता मुक्ताम तनरोधक चवंजा समक्तो सब लोग रात का आओ पवित्र पवित्रो वा तुस्तो 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 पिवा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। अपवित्र है पवित्र वा सर्वस्थान गतो पिवा ये स्मरे परमात्मान संभयांतरे शुचि अपराजित मंत्रोऽयम् धर्म प्रेम बंधु नमोकार मंत्र के मनन चिंतन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। कल आपने अरहंत भगवान का ध्यान की विधि सुनी थी। नमो अरिहंताणम कहते ही हमें अरहंत परमात्मा हमारी दृष्टि के सामने आ जाए और हमने उन्हें धुनियों के माध्यम से, धुनियों की तरंग के माध्यम से उन्हें आकर्षित करके अपने हृदय रूपी कमल पर उन अरहंत परमात्मा को विराजमान किया था। आज नमो सिद्धाणम ये कहते हुए सिद्ध परमात्मा का ध्यान हमारे अंतर में भाषित होने लगे। भाषणा भाव भाषणा का नाम ही सम्यक दर्शन है। वह भाषित कैसे हो? कहते हैं नमो सिद्धाणम कहते ही हमें सिद्ध परमात्मा कैसे हुए हैं। ये सिद्ध परमात्मा भी हम जैसे ग्रस्त अवस्था में थे और ग्रस्त अवस्था त्याग करके अरहंत पर 4 घातिया कर्म मुनि धर्म अंगीकार किया और 4 घातिया कर्मों का नष्ट करके अनंत चतुष्टय में विराजमान हुए। अरहंत बन गए थे। वही अरहंत अवस्था से योग निरोध करके वह अघातिया कर्म का नाश करके और सिद्ध अवस्था को अर्थात लोक के अग्रभाग में विराजमान हो गए हैं। वे सिद्ध परमात्मा हैं, 8 गुणों से युक्त हैं,
समस्त पराधीनता से, परतंत्रता से मुक्त हुए, इसलिए मुक्त वह आत्मा। 8 गुण सम्यक दर्शन ज्ञान, अगरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरजवान, निरावाद गुण सिद्ध के। सम्यक दर्शन ज्ञान, ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, सूक्ष्मत अवगाहनत और अव्यावाद, और इस प्रकार से अगरु लघुत्त, ये 8 गुण से युक्त वे सिद्ध परमात्मा हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय और वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, इस प्रकार से 8 कर्मों से हमारा आत्मा आवर्णित होगा था। उन 8 गुण जो हमारी आत्मा में मौजूद थे वे आच्छादित हो गए थे, इन कर्मों के कारण आच्छादित हो गए थे। और पुरुषार्थ करके वह आत्मा अर्थात योग निरोध करके वह आत्मा उन अनंत दर्शन, अनंत गुण, ज्ञानावर्णी के क्षय करने पर अनंत ज्ञान को प्राप्त कर लिया, दर्शनावर्णी के क्षय होने पर अनंत दर्शन को प्राप्त कर लिया, अंतराय का अभाव होने पर अनंत वीर्य को प्राप्त किया, और मोहिनी कर्म का अभाव होने पर सम्यक दर्शन अर्थात अनंत सुख को प्राप्त कर लिया। वेदनी कर्म के अभाव होने पर अव्यावाद अर्थात क्षय होने पर अव्यावाद सुख को प्राप्त कर लिया, कोई बाधा नहीं आती उनके सुख में। और मोहिनी गोत्र कर्म को अभाव होने पर अगरु लघु गुण को प्राप्त कर लिया, नाम कर्म का अभाव होने पर सूक्ष्मत्व को प्राप्त कर लिया, सूक्ष्मत्व गुण उनके प्रकट हो गया, और आयु कर्म के अभाव होने पर अवगाहना नाम के गुण को प्राप्त कर लिया। ऐसे वे सिद्ध परमात्मा 8 गुणों से युक्त हमारे सिर के शिखर पर अर्थात जैसे यह सिद्ध 45 योजन का यह मध्य लोक है और 45 योजन की सिद्ध शिला है हमारे शीश पर ही, जहाँ से वे सिद्ध होते हैं वहाँ से तो वे विराजमान होते ही हैं। वे सिद्ध परमात्मा हमारे सिर पर, सिर के ऊपर विराजमान, सिद्ध शिला पर विराजमान है। ऐसा हमें विचार करना, चिंतन करना, मनन करना इन सिद्ध परमात्मा के बारे में। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में कहा है कि वंदित तुम सब सिद्धे ध्रुव अचल मणो वयम गदिम पत्ते वो छामी समय पाहोड़ मिणमो सुध केवली भड़ियम। मंगलाचरण में वह सिद्ध परमात्मा कहते हैं ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त हुए हैं। वे अनुपम गति को प्राप्त उन सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया। नमस्कार करके आचार्य भगवान टीका में कहते हैं, हे साधक तुम उन जैसे अपने स्वरूप का चिंतन करो तो तुम भी सिद्ध परमात्मा बन जाओगे। सब्बे शुद्धाहु शुद्धणया, सिद्ध परमात्मा तुम्हारा सिद्धत्व तुम्हारी आत्मा का गुण है। वह सिद्ध स्वरूप निराकार अपनी आत्मा का आरूपी ऐसा चेतन गुण से युक्त, चेतना से युक्त असंख्यात प्रदेश में व्याप्त है। उसका तुम चिंतन करो, मनन करो। तुम चिंताओं से ग्रसित रहते हो। सिद्ध परमात्मा का लाल वर्ण में ओम का ध्यान करते हुए
जैसे हमने अरहंत भगवान के आज्ञा चक्र से सफेद ओम को स्थापित करके ध्वनि और तरंग के माध्यम से उसे आकर्षित करके सहस्त्र द्वार से प्रवेश कराया था, आज्ञा चक्र पर लाकर हृदय कमल में विराजमान किया था, ऐसे ही इन सिद्ध परमात्मा को सहस्त्र द्वार से प्रवेश करा करके और आज्ञा चक्र पर उन सिद्ध परमात्मा का हम ध्यान करेंगे। लाल वर्ण में, वह लाल वर्ण से हमारे शरीर में स्फूर्ति, शक्ति और बल उत्पन्न होता है। वह लाल वर्ण हमारे शौर्य और विजय को प्राप्त कराने वाला है, लक्ष्मी का प्रतीक है। ऐसा हमें ध्यान करना है और ऐसे ध्यान करने से हमारे जीवन में सिद्ध समान अपने आत्मा को अहम सिद्ध स्वरूपो हम, अहम सिद्ध स्वरूपो हम, सिद्ध स्वरूप का चिंतन करते ही अहम सिद्ध स्वरूपो हम ऐसा कहकर हम भी सिद्ध बने। ऐसी पवित्र भावना के साथ आज की बात यहीं कर समाप्त करती हूँ। जय, आपको इन शब्दों के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोलो महावीर भगवान की। महानुभाव, सत्य को जानने के लिए, सत्य की पहचान के लिए सत्य को जानना बहुत जरूरी है। वह सत्य क्या है? महामंत्रणोकार की आराधना से आपको सत्य का पता चलेगा। जीवन में पुस्तकों में ज्ञान होता तो ये लिखा होता कि भगवान ने पुस्तक पढ़ पढ़ के केवल ज्ञान को प्राप्त किया है। महानुभाव, ज्ञान अंतर में होता है। आप सब ज्ञानी हो और सब केवल ज्ञान को प्राप्त करने की ताकत आपके अंदर है। क्यों है? आप संसार में ऐसी कोई स्थान नहीं है, निगोद से लेके स्वर्गों तक, इस पृथ्वी में मध्यलोक, अधोलोक, तीनों लोक में आप भ्रमण कर चुके हो। आपका कहीं ना कहीं उनसे परिचित है, तो ज्ञान आपके अंदर है, लेकिन आपके ऊपर मिथ्यात्व का पर्दा पड़ा हुआ है। आप उस सत्य को नहीं जान रहे हैं। जिस दिन सत्य को जान लेंगे आपके सामने वह ज्ञान प्रकट हो जाएगा। सत्य यह है, अन्यथा मत लेना कि आप इस प्रगति के सृष्टि के एक खिलाड़ी हो। प्रगति और सृष्टि तुम्हारे साथ खेल रही है। न तुम करता हो, न धरता हो, न भोगता हो, कुछ नहीं हो। आप पूछोगे भैया जी कैसे? जिनवाणी में, ये भगवान के ज्ञान में कितने भव्य जीव हैं ये निश्चित है। कौन अभव्य जीव है ये निश्चित है। कौन दूरा दूर भव्य अभव्य भव्य है वो भी निश्चित है। निगोद से कितने जीव निकलते हैं, मुक्ति को कितने जीव जाते हैं, ये सारी बातें निश्चित है। आप कैसे उठते हो, क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, ये सब भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, ये भी निश्चित है। इसलिए आप कुछ करने वाले नहीं हो। ये हमें हो आपको भ्रम है कि हम कुछ कर रहे हैं। जो हो रहा है या जो कर रहा है वो सब निश्चित है। पाप भी निश्चित है, पुण्य भी निश्चित है। भक्ति, मुक्ति, भोग, योग सब निश्चित है। महानुभाव, हमारे हाथ में केवल ये है। मैं बार बार आपके यहां यह अनुरोध करता हूं, आप पाप को पाप कहना सीख लो, गलती को गलती मानो, बुरा को बुरा कहो और भगवान से कहो, भगवान हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सत्य मार्ग तो यही है। महाव्रती अच्छे हैं, अणुव्रती अच्छे हैं, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं। रात्रि भोजन त्याग करना अच्छा है,
लेकिन मैं नहीं छोड़ रहा हूं। महान भाव, बुरे को बुरा कहने लगो। आप रात्रि भोजन करो, उसके बाद भगवान से कहो ये भगवान ये बुरी बात है। आप आलू प्याज गणंत खा रहे हो, उसके बाद बोलो बुरी बात है। महान भाव, अपन इस तरह से अगर आगे बढ़ेंगे तो सत्य को प्राप्त करेंगे। सत्य यही है कि सारा होनहार है, और होनहार से बचने के लिए या होनहार को समझने के लिए हमें भगवान की शरण में जो हो रहा है, जो गलत है, उसका हमें स्वीकार करना है, उसकी निंदा आलोचना करा करके सत्य की ओर बढ़ना, जो सच्चा मार्ग है उसकी प्रशंसा करना है, पुण्य की ओर बढ़ना है। यही भावना के साथ हम शांति धारा करेंगे, आनंद के साथ प्रभु का भजन करेंगे। चाहे सो करना और न कछु मांगो भगवान मिले तुम्हारी शरणा, और न कछु मांगो भगवान मिले तुम्हारी शरणा। चंदा बाबा तुम्हें बुलाता हूँ, चंदा बाबा तुम्हें बुलाता हूँ।